और टाइम मिला तो अपन आज वर्गमूल और घनमूल की भी बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, मैंने शॉर्ट ट्रिक में लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक पे ना जाएं, आप पहले कन्वेंशनल तरीका देख लें। तो नॉर्मल आपसे कोई भी अंक दे दिया जाता है 49 का भाग दे 7 में। ठीक है, तो 7 को 49 में भाग देना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं 49 7। ठीक है, ये कहलाता है आपका भाज्य। ठीक है, ये कहलाता है आपका भाजक, और यहां जो आता है आपका वो कहलाता है भागफल। ठीक है, और यहां जो ऐसा कट के वापस आता है ये कहलाता है आपका शेषफल। ठीक है ना, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई है। अब भाग देते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, भाग देना कैसे होता है, नॉर्मल उसने कहा जैसे आपका, ठीक है, 49 का भाग देना है आपको 7। इससे कोई भी किसी भी प्रकार का भाग हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस बशर्ते यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका पहाड़ा आना चाहिए। यदि आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप उसको गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 7 है तो पहले वाले अंक से देखते हैं, चूंकि 4 बड़ा है इसलिए दोनों अंक ले लेंगे अपन। अब 7 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि 49 से ज्यादा ना हो जाए, तो 7 7 49, 7 बार गया 49 आया, 49 से 49 कट गया, यहाँ पे 0 आया, तो 7 का भागफल क्या होगा, भागफल ये आपका होगा, शेषफल आपका 0 होगा। ठीक है, भाजक। तो ये कन्वेंशनल तरीका होता है, इससे आप ब्रह्मांड का कोई भी भाग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सपोज आपके पास कोई भी संख्या है, ठीक है, 2 4 3 6 7 8 9 2, इसको भाग देना है आपको किससे, 4 से। ठीक है, तो आपको लेकर कैसे चलना है, वैसे ही 4 का भाग, 4 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, 4 सत्ते 28, 7 बार नहीं जाने, 4 छन 24, 24 को 24 करीब यहां गया, 3 उतारी। ठीक है, एक बार जाएगा नहीं, दूसरी संख्या उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 नाम 36, इस प्रकार से, फिर 7, फिर 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, फिर 8, ऐसे ऐसे आपको आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, जैसे 4 है तो 0 नहीं लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 एकम 4, 3 उतारिए 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशनल मेथड हो जाता है आपको भाग सॉल्व करने का। अब सपोज आपका कैसी संख्या दी गई है, आपको संख्या है, अब आपको 345 का भाग देने के लिए बोला गया है 4 8 7 9 3 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोला गया है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, अब आपको ये जो संख्या है इसका पहाड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहाड़ा पढ़ने के लिए नॉर्मल आप जब आप इसका पहाड़ा लिखना चाहेंगे तो आपको कन्वेंशनल तरीका पता है, एक बार करोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसा गुणा करते जाओगे तो आपको संख्याएं मिलती जाएंगी। जैसे 345 से कम 345, 345 दूनी 10, 345 3 3, 345 4, 345 5, 345 6, तो इस प्रकार से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो अब आपको इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा ना होने के लिए आप इस प्रकार से टेबल बना लेंगे और पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले मेथड से आप संसार का कोई भी भाग है, कोई भी प्रोसेस है, आप उसको भाग को आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप
प्रैक्टिस में बहुत लेंथी हो जाता है, और नॉर्मली सवाल जो आते हैं आपके बहुत सिंपल से आते हैं। ठीक है, मैं आपको जब आज का ये टॉपिक पूरा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तो मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं जो आपके अभी तक के 4 बेसिक लेवल एप्टीट्यूड की जो सवाल है उन पे मैंने क्वेश्चन छाटे हुए हैं। उन क्वेश्चनों को मैं लगवाऊंगा और उससे आपकी जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी, और कुछ आपको सवाल भी दूंगा। तो भाग मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ना। नॉर्मल आपको आता है, मैंने आपको वो बता दिया कि आपको इतना लेंथी हो जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है, लेंथी हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से करके इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, वैसे इतना लेंथी आता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्ग की। किसकी? वर्ग स्क्वायर, इसी में अपन बात करेंगे, और वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर मूल। ठीक है, तो दोनों निकालने के लिए आपको बनना चाहिए पहले फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड बोलते हैं जिसको अपन, गुणनखंड। ठीक है, तो कोई भी संख्या के फैक्टर अलग अलग होते हैं। ठीक है, फैक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके पहले डिविजिबिलिटी पढ़नी पड़ती है, लेकिन सीधा अपन वर्ग पे आ गए हैं तो वर्गमूल पढ़ाते हैं आपको, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो सपोज आपको उसने बोला 64 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है ना, तो आप इधर डायरेक्ट देख सकते हैं 8। ये 8 कैसे आता है वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, गुणनखंड का नाम सुना होगा आपने 64। ठीक है, 64 है ना। अब आप भाग सीख चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको भाग आने लगा है, आप भाग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये 64 इसका वर्गमूल 8 लिख दिया है। ठीक है ना, या फिर 8 का आप स्क्वायर करोगे तो 64, यही लिखते हैं ना। ये आता कैसे मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस संख्या को सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। सबसे पहले 2 से भाग करके देखना है। 2 से भाग नहीं जाएगा फिर 3 से नहीं जाएगा फिर 5 से नहीं जाएगा फिर 7 से नहीं जाएगा फिर 11 से नहीं जाएगा फिर 13 से, और 13 से नहीं जाएगा फिर 17 से नहीं जाएगा तो फिर 19 से। ठीक है, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में आपसे 9 से क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर 9 से जाएगा तो वो 3 से पहले ही कट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का फैक्टर अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। 2 का 64 में भाग देंगे तो 32 आएगा भागफल। फिर 2 से फिर चला जाएगा तो फिर 16 आएगा। फिर 2 से फिर जाएगा तो 8 आएगा। फिर 2 से फिर जाएगा तो 2 आएगा, है ना। और 2 से फिर जाएगा 2 से फिर जाएगा तो 2। तो आपको जब तक करते जाना है तब तक कि एक ना आ जाए नीचे। समझ रहे हो? एक ना आ जाए। अब इसके फैक्टर्स को आपको लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो यदि आप इसका फैक्टर निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स, इसके 64 के फैक्टर्स हो गए ये। ठीक है, अब यदि आपको वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्ग मतलब 2। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बनाना है आपको। ठीक है, 2 का जोड़ा एक ये है, 2 का जोड़ा एक ये है, 2 का जोड़ा एक ये है, तो कितना हो गया? 8। यहां से आता है ये 8। समझ गए? ये सारी प्रोसेस करने के बाद ये आता है 8। तो अल्टीमेटली मोटो ये है कि जब आप बहुत प्रो हो जाते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, तब आप लिखते हैं डायरेक्ट 64 का 8। समझ? उसके पीछे ये वाली प्रोसेस पूरी होती है, तब जाके आप ये वर्गमूल लिखते हैं 8। समझ में आया आपको? है ना। इसी प्रकार से 7
सारी चीजों का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए, मतलब वर्ग और घन निकालने के लिए आपको फैक्टर्स आने चाहिए। फैक्टर करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आपको सबसे छोटी संख्या 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे बढ़ते जाना है। यदि संख्या डिवाइड नहीं होती है तो आपको धीरे धीरे यहां से बढ़ते हुए चले जाना है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स को आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आपको चाहे वर्गमूल निकालना हो या आप इसी का अपन यदि इसका घनमूल निकालना होता आपको तो क्या करते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाना है आपको। सिमिलर होना चाहिए, 2 और 3 का नहीं बना सकते आप, ठीक है। जैसे 2 2 2 तो 3 है ना, इसका जोड़ा हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 = 4। तो क्यूब रूट कितना लिख सकते हैं आप उसको। अब क्यूब रूट को दर्शाते कैसे हैं, यहाँ पे 3 लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आएगा 4, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 की घाते 64। समझ गए। इस प्रकार से दर्शाते हैं आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आया होगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ठीक है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे कोई एक कंबाइंड वाला हो जाए, चलिए 36, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं आप 36 को। तो आपको डायरेक्ट आप लोगों ने सीखा होगा कि आप इसको 6 लिख देते हैं। 6 कैसे आता है, देखिए 36 लिखा आपने, सबसे छोटी संख्या 2, 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 18 आएगा, भाई भाग दोगे ना ऐसा। 36 2 2 एकम 2 लाइन 6 2 2 2 8 16 कट गया, भागफल कितना आया 18, तो 18 लिख दिया। फिर 2 से जाएगा, है ना। इसके पहले आपको डिविजिबिलिटी पढ़ानी पड़ेगी, मतलब विभाजकता। मैं आपको अगले चैप्टर में विभाजकता पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो आप उसको ज्यादा पैनिकली मत लेना, आपको तो फैक्टर करना आना चाहिए आप, है ना। मैं विभाजकता पढ़ा दूंगा आपको अगले चैप्टर में, अगले जो भी लेक्चर होगा उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो 2 2 2 ना 18। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, विषम संख्या है ना। तो 3 से ये कैसे पता चलेगा, ये आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा दूंगा तो आपको आ जाएगा। जैसे एक 2 पन्नों की स्लाइड बनाऊंगा मैं, है ना। 2 पन्नों की स्लाइड में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। 3 3 9 3 1 1, ठीक है। अब आपको फैक्टर लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 = 36। गुणा करोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब देखो वर्गमूल इसका 2 गुणे 3 = 6 आ गया 6। तो ये सारी प्रोसेस होती है इस 36 को 6 लिखने के लिए, समझ गए। जब आप प्रो हो जाते हैं तो डायरेक्ट 36 को 6 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी ये वाली सारी कैलकुलेशन आपके मन में हो जाती है कि जो वहां से ये फैक्टर आएगा ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका रूट और क्यूब रूट इस प्रकार से रहेगा। तो एक्चुअली क्या है, ये बेसिक लेवल का मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं। और तो मैंने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तीनों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस के पहले मैं आपको एक डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर और पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको जो बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड है वो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अपन उसको और हार्ड लेवल पे करेंगे, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको इसकी आगे की सीरीज में आपको बने रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं अब आगे डालता रहूंगा। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा कठिन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बेसिक लेवल का मैं आपको पूरा सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे चलेंगे अपन, ठीक है, जो एक्चुअली में जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब ये नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन इतने ज्यादा नहीं आते हैं, नॉर्मल आता क्या है वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन भी बेसिक लेवल के हैं, फिर मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा हार्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही अपन वीडियो को विराम देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।